Hello students, I am Monica Gupta from M International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start your chapter number 9 in computer, which is MS PowerPoint. So let's start. MS PowerPoint chapter number 9. In this lesson we will learn about adding picture to the slide. जो भी आप PowerPoint पे slide prepare करते हैं उसमें picture कैसे add करते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, पावरपॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एडिंग टेक्स्ट स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं एंड एडिंग क्लिप आर्ट टू द स्लाइड. These all are the topic we will learn in this chapter. Okay, what is basically a PowerPoint? Microsoft PowerPoint और MS PowerPoint क्या होता है? MS PowerPoint is a powerful, easy to use presentation graphic software program which allows you to create professional looking electronic slideshows. क्या करता है? ये powerful, easy to use presentation graphic software program होता है which allows you, हमें अलाउ करता है काफ़ी सारी स्लाइड शोज हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज प्रोफेशनल क्रिएट करवाता है ये. सम अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर हार्वर्ड ग्राफिक्स एंड लोटस फ्रीलांस. कुछ अदर प्रेजेंटेशन, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. क्या है? एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है. और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की तरह ही एक दो सॉफ्टवेयर और हैं लाइक हार्डवेयर ग्राफिक्स एंड लोटस फ्रीलांस. नाउ प्रेजेंटेशन क्या होती है? देखो, प्रेजेंटेशन इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप वाइज डिलीवरी. जैसे आप क्लास में क्या करते हैं, फाइल प्रिपेयर करते हैं. फाइल में क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिलीवरी होती है, लाइक फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, सब पे अलग अलग कंटेंट होता है. जैसे आपकी बुक होती है, सेम वही चीज़ होती है. सो प्रेजेंटेशन भी क्या होती है? प्रेजेंटेशन इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर हम रीड करें तो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है. स्टेप बाय स्टेप ये मूव करते हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप ही मिलती है. जब आप पेजेस को टर्न करते हैं तभी पता लगता है नेक्स्ट पेज पे क्या है. सो एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेशन. A presentation consists of a number of individual pages or slides. प्रेजेंटेशन क्या होती है? कंप्यूटर में बनती है, लैपटॉप में बनती है, मोबाइल फोन में क्या करते हैं? नंबर ऑफ स्लाइड्स. जैसे हम बुक में पेजेस कहते हैं, वैसे प्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं इसको? स्लाइड्स. It is basically a simple way of showing and explaining the contents of a topic to the audience through slides with the help of a text, ग्राफिक्स, मूवीज एंड साउंड. बेसिकली क्या है? एक सिंपल वे है. जो भी ऑडियंस है, जो भी बहुत सारे पीपल हैं, लोग हैं, उनको कुछ चीज़ आपको शो करनी है, एक्सप्लेन करनी है. आपका सेमिनार होता है, आपको बिठाया जाता है क्लास में या फिर कहीं आप सेमिनार रूम में आप जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करा जाता है तो उसकी स्लाइड्स चलती हैं, शो करा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कंटेंट्स ऑफ अ टॉपिक थ्रू स्लाइड्स विद द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट, या तो टेक्स्ट के थ्रू, ग्राफिक्स, इमेजेस के थ्रू, मूवीज के थ्रू या साउंड्स के थ्रू. अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? स्लाइड्स ही तो है, ये स्लाइड ही तो शो हो रही है आपको. PowerPoint is presentation software that is quite popular in the business world and also very commonly used in teaching. As I told you, अभी हम आपको अगर टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, we are teaching you. कैसे पढ़ा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन. ये प्रेजेंटेशन ये एक एक स्लाइड्स मूव करती है. डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है? एक स्लाइड पढ़ाते हैं, द नेक्स्ट स्लाइड हम आपको पढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो बेसिकली दिस इज प्रेजेंटेशन, वेरी कॉमनली यूज्ड इन टीचिंग. PowerPoint was invented by Bob Gaskins in 1987. PowerPoint किसने इन्वेंट किया था? PowerPoint, माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint was invented by Bob Gaskins in 1987. Look at the presentation prepared using MS PowerPoint on a cartoon character. एक कार्टून कैरेक्टर पे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी गई है. फर्स्ट स्टार्टिंग स्लाइड में क्या है? प्रेजेंटेशन. आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रेजेंटेशन ऑन पू एंड अ कार्टून कैरेक्टर प्रेजेंटेड बाय टीना. नेम मेंशन किया, प्रेजेंटेड बाय टीना. नाउ पू. सेकंड स्लाइड में क्या है? उस कार्टून कैरेक्टर जो पू है उसका डिस्क्रिप्शन. थर्ड में क्या है? पू एंड इट्स फ्रेंड्स का पिक्चराइजेशन. तो ये क्या होता है? प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अब प्रेजेंटेशन कैन बी प्रेजेंटेड और प्रोजेक्टेड ऑन बिग स्क्रीन्स बाय अटैचिंग कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करी जाती है या फिर प्रोजेक्ट करी जाती है? बिग स्क्रीन पे, लाइक इट्स अ बिग स्क्रीन. यही प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट कर रहे हैं बिग स्क्रीन पर, अटैचिंग कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. प्रेजेंटेशन इज अ वेरी यूजफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग व्यूज थ्रू विजुअल एड्स. विजुअल एड्स मतलब हम आपको वीडियोस के थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आता है. विजुअल वे यूजफुल वे होता है प्रेजेंटिंग व्यूज. हैंडआउट, स्पीकर नोट्स एंड आउटलाइंस कैन ऑल्सो बी मेड. हैंडआउट, स्पीकर नोट्स एंड आउटलाइंस भी इससे बना सकते हैं प्रेजेंटेशन से. नाउ हाउ टू स्टार्ट पावरपॉइंट इन योर कंप्यूटर. पावरपॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में? टू स्टार्ट PowerPoint follow these steps. First click on the start button. कंप्यूटर में start button पे click करें. Now you have to click on all programs. Step 3 click on Microsoft Office and step 4 click on Microsoft Office PowerPoint 2007.
डबल क्लिक और यू कैन डबल क्लिक ऑन MS पावरपॉइंट शॉर्टकट आइकन ऑन डेस्कटॉप। MS पावरपॉइंट का शॉर्टकट आइकन होता है डेस्कटॉप पे, उस पर भी हम डबल क्लिक कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द स्टेप्स टू स्टार्ट पावरपॉइंट। अ पावरपॉइंट विंडो लुक्स लाइक दिस। जब आपने स्टार्ट किया पावरपॉइंट को तो विंडो कैसी नजर आती है? सो सेम लुक लाइक दिस। अ पावरपॉइंट विंडो लुक्स लाइक दिस। इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पावरपॉइंट विंडो में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज टाइटल बार विच इज लोकेटेड एट द टॉप। टाइटल बार कहाँ होता है? एट द टॉप ऑफ द विंडो। दिस बार शोज द नेम ऑफ द करंटली ओपन प्रेजेंटेशन। टाइटल बार क्या होता है? ये होता है आपका टाइटल बार टॉप ऑफ द विंडो पे। इट मीन्स यही वाला आपका टाइटल बार होता है। दिस बार शोज द नेम, जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी फाइल आपने ओपन करी है उसका नेम जो भी होता है वो यहाँ पे शो करता है। कहाँ पे शो करता है? टाइटल बार में। दिस बार शोज द नेम ऑफ द करंटली ओपन प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, दिस वन इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। When you click the button, a menu appears. जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक मेन्यू अपेयर होगा। You can use the menu to create a new file, open an existing file, save a file, print and perform many other tasks. आप मेन्यू बार को किस लिए हेल्प कर सकते हैं? नई फाइल प्रिपेयर करने में, किसी पुरानी फाइल, सेव फाइल को ओपन करने में, किसी फाइल को सेव करने के लिए, प्रिंट के लिए, एंड परफॉर्म मैनी अदर टास्क। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस provides you with access to commands that are frequently used. ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो कमांड्स एक्सेस कराता है जो काफ़ी ज़्यादा frequently यूज होते हैं। दिस वन इज क्विक एक्सेस टूल बार। Now ribbon, this is the strip of buttons across the top of the main window. This is a strip of buttons, buttons की strip है, this is ribbon. This whole thing is a ribbon. ये क्या होता है? ribbon part कहा जाता है। ribbon, this is a strip of buttons across the top of the main window. Here you will find access to anything the program has to offer. आपको प्रेजेंटेशन में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में जो भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है उसके लिए जितनी भी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी बटन से आपको कोई भी एक्सेस करना है इन्फॉर्मेशन, वो आपको कहाँ मिलती है? रिबन में। ईच कमांड ग्रुप इंक्लूड्स कमांड बटन्स टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस ऑन दैट ग्रुप ऑफ टूल्स। हर कमांड ग्रुप में क्या होता है? कमांड बटन होता है, तो वेरियस परफॉर्म करते हैं, वेरियस एक्शंस को परफॉर्म करते हैं ऑन दैट ग्रुप ऑफ टूल्स। Status bar is also there in MS PowerPoint. This bar displays the active slide number as well as the number of slides in the open presentation. क्या शो करता है? ये देखो, एक्टिव स्लाइड नंबर। इट मीन स्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर ये PDF होती तो नीचे और ज़्यादा स्लाइड्स आती जाती। तो आपको क्या शो करता है स्टेटस बार? दिस बार डिस्प्लेज द एक्टिव स्लाइड नंबर। आप स्लाइड में, अगर आपकी स्लाइड है 24 स्लाइड्स है, प्रेजेंटेशन कितनी है आपकी? 24 स्लाइड्स की, और आप सेकेंड स्लाइड पे ही हैं, तो वो शो करता है बार डेट यू आर ऑन द सेकेंड स्लाइड as well as the number of slides in the open presentation. Like यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जैसे अभी हमारे पास फर्स्ट पेज है और 1 ही स्लाइड है, बट अगर 24 पेजेस की स्लाइड है, आई मीन 24 स्लाइड्स, और आप सेकेंड स्लाइड पे मूव कर रखें, तो यहाँ क्या लिखा है? स्लाइड 2 ऑफ 24। क्या मेंशन हो जाएगा? स्लाइड 2 ऑफ 24। जो भी आपको डिस्प्ले हो रही है एक्टिव स्लाइड, वहाँ उसका नंबर और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स इन द ओपन प्रेजेंटेशन। करंट थीम नेम पता लगेगा। व्यू बटन्स एंड जूम भी कहाँ से कर सकते हैं आप? स्टेटस बार से ही जूम कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे बटन्स भी कहाँ शो होते हैं? स्टेटस बार में। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपको न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, वो हम कैसे करते हैं? फर्स्ट, सेलेक्ट ऑफिस बटन। यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द ऑफिस बटन। देन स्टेप 2, क्लिक न्यू। जब आपने ऑफिस बटन को सेलेक्ट किया, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। स्टेप 3, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। Step 3, select the blank presentation to create your own presentation. You have to select the blank presentation. आपको अपनी खुद की presentation create करनी है, तो हमें क्या करना है? blank presentation को select करना होगा. So you can add text, tables, pictures, charts, etc. to a PowerPoint slide. Now adding text to a slide में text कैसे add करते हैं? Again step 1, क्लिक ऑन द बॉक्स पे क्लिक करना है एंड प्लेस द कर्सर इनसाइड फॉर टाइपिंग। जब आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कर्सर को बॉक्स के अंदर प्लेस करें टाइपिंग के लिए, एंड टाइप द टेक्स्ट, स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट एंड फॉर्मेट इट इन द सेम वे एज डन इन MS वर्ड। वैसे ही फॉर्मेट करें जैसे हमने MS वर्ड में स्टडी किया था, MS वर्ड में लर्न करा था। तो आपने टाइप करा है प्रेजेंटेशन ऑन कार्टून कैरेक्टर। हम कैसे टाइप करेंगे? बॉक्स में क्लिक करना है, कर्सर को बॉक्स के अंदर प्लेस करना है टाइपिंग के लिए, एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। Now adding clip art to the slide. स्लाइड में clip arts को कैसे यूज करते हैं? clip art होता क्या है? clip art is a collection of images or graphics. clip art क्या होता है? It is a collection of pictures, graphic files which can enhance the visual presentation. क्या होता है? ये पिक्चर और ग्राफिक्स का ही कलेक्शन होता है। तो steps to add clip art to the slide. First, click on insert tab from the ribbon. ribbon में जो होता है insert tab को क्लिक करेंगे, then click select clip art. आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? You have to click on add clip art. select clip art. सो स्टेप 1 क्या थी? हमने स्टेप 1 में रिबन इंसर्ट को क्लिक किया था, देन हमने किसको किया था? क्लिप आर्ट को क्लिक किया, सेलेक्ट किया।
Step 3, write cartoon in the search for option and click on go from the clip art pan on right. क्या सर्च करेंगे हम? सर्च करेंगे for cartoon option and then click on go from the clip art pan on right. right में आपके go बटन go दिखेगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना है. Step 4, related pictures will be shown. Click on the picture you want to insert. कार्टून से रिलेटेड पिक्चर्स आपको शोन आपको नजर आने लग जाएगी. जो भी पिक्चर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, उसको आप क्लिक करें. द पिक्चर विल अपीयर एज शोन हियर. अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो पिक्चर कहाँ नजर आएगी? यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन में. एडिंग पिक्चर्स टू द स्लाइड. पिक्चर्स कैन बी एडेड फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑन द कंप्यूटर. ये तो कहाँ से हो गई? पावर पॉइंट से. लेकिन कंप्यूटर के अदर प्लेसेस से भी पिक्चर्स ऐड ऑन हो सकती है. लाइक अगर आपके कोई और फोल्डर है कंप्यूटर में, आप चले प्रेजेंटेशन में, वहाँ से पिक्चर ऐड हो, तो आप कैसे करेंगे? पिक्चर्स कैन बी एडेड फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑन द कंप्यूटर. द स्टेप्स फॉलोड आर. स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब फ्रॉम द रिबन. अगेन इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द रिबन. Step 2, select picture. You have to select the picture. Then click to add picture और select picture आपको कहाँ ले जाएगा? कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में. So step 2, select picture. Then step 3, select the picture. Click on insert. After select the picture, you have to click on insert. Now adding a new slide. Presentation is a collection of various slides. जैसे book होता है, book is a collection of various pages. Similarly, presentation is a collection of various slides. So when you start a presentation, you have only one slide. जब आप presentation start करते हैं, आपके पास one ही slide होती है. You have to create a new slides. So to add other slides, the steps are: click on new slide. You have to click on new slide icon on the home tab. Home tab पे icon होता है new slide, आपको उस पर click करना है. From the different layout displayed, click on any one as per your choice. काफ़ी सारे layout display कर जाते हैं, आप अपनी choice के according किसी पे भी click करें. Working with different types of views, there are different ways in which you can view your slide. काफ़ी सारे different ways होते हैं कि आप अपनी slide को view कर सकते हैं. They are available on the status bar. और ये option कहाँ available होता है? status bar में. Let's learn about them. The normal view, first view is normal view. इस view में क्या होता है? 3 pans में divide होता है. ये first one is outline pan. First one is outline pan. What is this? This pan can be used for entering text in slide. स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए दिस पैन, आउटलाइन पैन किस लिए यूज होता है? स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए. एंड नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, दिस इज स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड शो. 3 व्यूज होते हैं. नॉर्मल व्यू किस में डिवाइड किया हुआ है? 3 पैन्स में डिवाइड किया हुआ है. आउटलाइन पैन, तो आउटलाइन में हम क्या करते हैं? टेक्स्ट एंटर कर पाते हैं स्लाइड्स में. सो नॉर्मल व्यू हैज 3 टाइप्स: आउटलाइन पैन, नोट्स पैन एंड स्लाइड पैन. आउटलाइन पैन में हमने क्या किया था? टेक्स्ट को इंसर्ट किया था स्लाइड में. Notes pan, this pan is used for adding information which speaker can use during the presentation. इसमें क्या होते हैं? वो notes होते हैं. This pan is used for adding, हम लास्ट में वो informations ऐड करके रखते हैं. जब भी आप presentation देते हैं तो हम उस notes के थ्रू, वो notes हमें help करते हैं presentation के टाइम पे. Now third is slide pan. This pan can be used for adding text, graphics, animation, sound, etc. in the slide. Slide pan क्या करता है? Slide pan किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट ऐड करने में, ग्राफिक्स ऐड करने में, एनिमेशंस को यूज करने में, या स्लाइड में साउंड प्रोवाइड करने के लिए. Fourth, the slide sector view. This view shows all the slide added in a presentation in a miniature form. क्या करता है? फोर्थ, स्लाइड सॉर्टर व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में नजर आता है. दिस व्यू शोज ऑल द स्लाइड्स एडेड इन अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स ऐड हो रखी है उसे मिनिएचर फॉर्म, स्मॉल फॉर्म में हमें शो करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रीअरेंजिंग, डिलीटिंग एंड एडिंग स्लाइड्स टू द प्रेजेंटेशन. स्लाइड सॉर्टर व्यू में हेल्प करता है स्लाइड्स को रीअरेंज करने में, लाइक सीक्वेंस प्रॉपर्ली सीक्वेंशियल अरेंज करने में, डिलीट करने में, और एडिंग न्यू स्लाइड्स. फिफ्थ वन, द स्लाइड शो व्यू. स्लाइड शो व्यू क्या करता है? स्लाइड शो व्यू इज द व्यू यूज फॉर प्रेजेंटिंग टू एन ऑडियंस. जब आप ऑडियंस को दिखाते हैं तब हम मोस्टली यूज करते हैं स्लाइड शो व्यू. इट मीन्स इसमें क्या होता है? होल स्क्रीन इज टेकन ओवर बाय आवर पावरपॉइंट 2007 प्रेजेंटेशन. आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता. आपने स्लाइड शो व्यू पे क्लिक किया, उसके बाद स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं. स्लाइड्स क्या होती है? सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली चेंज होती है. सो स्लाइड शो व्यू इज द व्यू यूज फॉर प्रेजेंटिंग टू एन ऑडियंस. The whole screen is taken over by your PowerPoint 2007 presentation. Now use the slideshow view when you want to view your slides as they will look in your final presentation. Final presentation में आपकी slide कैसे लगेगी, तो आप ये check करने के लिए slideshow view को use कर सकते हैं. When in slideshow view, ESC returns you, जब आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ESC returns you to the view you were using previously. पहले जो आपने व्यू यूज किया था वो आपको डायरेक्टली उसी व्यू पे रिटर्न करवा देगी. लेफ्ट क्लिकिंग moves you to the next slide और animation effect. लेफ्ट क्लिक करते हैं अगर आप, तो आप क्या कहाँ मूव कर जाएंगे? to your next slide. ESC returns you to the view you were using previously. जो भी व्यू आप प्रीवियसली यूज कर रहे थे वहाँ रिटर्न कर जाएंगे. लेफ्ट क्लिकिंग moves you to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएंगे. when you reach the last slide
यू ऑटोमेटिकली रिटर्न टू योर प्रीवियस व्यू। जब भी आप लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वापस से कहाँ आ जाएंगे, योर प्रीवियस स्लाइड और your previous view. Right clicking opens a pop-up menu. When you click on right, it opens a pop-up menu. You can use this menu to navigate the slides, add speaker notes. इसमें speaker notes add कर सकते हैं, pointer को select कर सकते हैं and mark your presentation. अपनी presentation को भी mark कर सकते हैं. So use the slideshow view when you want to view your slides as they will look in your final presentation. Saving your work. Now last is you have to save your work. Now would be a good time to save your work for the first time. Here we have completed our chapter number 9. Thank you.